नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। कोई भी हिंदू पर्व हो, आजकल उसके ऊपर हमला करना, उनकी शोभा यात्राओं पर हमला करना और उसके बाद अगर जुम्मा आ रहा हो तो उसके बाद मस्जिदों से निकलकर हमला करना, ये एक रूटीन हो गया है, विशेषकर उन राज्यों में जहां पर सेक्युलर सरकारें हैं। क्योंकि सेक्युलरिज्म का अर्थ इस देश में सदैव से ये बताया गया कि सेक्युलरिज्म का मतलब होता है हिंदू विरोधी होना। आप देख रहे हैं आजकल हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी बानगी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाती है, जब जो मुख्य न्यायाधीश से लेकर और अन्य न्यायाधीश हैं वो जैसे ही हिंदू हित की बात आती है तो उसको तुरंत दरकिनार कर देते हैं। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के बारे तक में एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने सुनने से मना कर दिया था, कहा था इससे तो बहुत पुरानी बात हो गई, इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे लोग इस्लाम के या क्रिश्चियनिटी के कोई छोटी सी छोटी बात भी जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में जानी चाहिए वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ले आए तो न केवल वो एंटरटेन हो जाती है, उसके ऊपर एक परमानेंट बेंच बना देते हैं हमारे कुछ विशेष समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले न्यायाधीश। और उसमें भी जब बात होती है पंडितों की, ब्राह्मणों के नरसंहार की बात करने वाले, तो उस पर हंसते हैं कि तुमने शायद पेरियार की बातों को जो है वो समझा नहीं, और वो तो प्रतिक्रिया है। अच्छा, प्रतिक्रिया जो है वो केवल एक ही वर्ग कर सकता है, दूसरे वर्ग को प्रतिक्रिया करने का कोई आधार, कोई अधिकार नहीं है। इस समय तांडव चल रहा है विशेषकर पश्चिम बंगाल और बिहार में। पश्चिम बंगाल में तो एक नई थ्योरी बताई गई मुस्लिम एरियाज़ की। अब कि आपको मुस्लिम एरिया में नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि आपको मुस्लिम एरिया में नहीं जाना चाहिए। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि मुस्लिमों को दुर्गा पूजा के पंडाल में जाने का हक है, मुस्लिमों को गरबा में जाकर हिंदू लड़कियों के साथ डांस करने का भी हक है। उनके हिसाब से यदि इसको आप रोकते हैं तो फिर आप सेक्युलरिज्म की भावना के विरुद्ध जाते हैं। वैसे तो सेक्युलरिज्म जो है, जो भी बताया गया है हमारे संविधान में और जो उसकी मूल भावना है वो भी यही है कि सेक्युलरिज्म जो है वो एक गुण होता है राज्य का। तो वो उसको कह रहे हैं कि हिंदुओं सारे के सारे जो तुम है, तुम राज्य की बात हो जाओ, तुम सब अपने पूजा पाठ सब कुछ छोड़ दो, तुम तो सेक्युलर हो जाओ, लेकिन दूसरे जो हैं वो अपने अपने अलग अलग एरिया बना के रहेंगे। पाकिस्तान जिसको मैं कहता हूँ ना, पाकिस्तान एक देश या एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, पाकिस्तान एक सोच है। तो उसी पाकिस्तान की सोच को कुछ मुख्यमंत्री, कतिपय मुख्यमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई रामनवमी का जुलूस हावड़ा की जब यदि बात करें, क्योंकि ये घटनाएं कई जगह हुई हैं, हावड़ा में हुई हैं, सासाराम नालंदा में हुई हैं, उसके अतिरिक्त छुटपुट घटनाएं और स्थानों पर भी हुई हैं, जैसे बीजेपी राज्यों में भी बड़ौदा में हुई है, एक छोटी घटना लखनऊ में भी हुई है, महाराष्ट्र में कई सारी घटनाएं हुई हैं, संभाजी नगर में हुई है। महाराष्ट्र में भी जो हमारे बीजेपी के गृह मंत्री हैं वो थोड़े सेक्युलर स्वभाव के हैं, लेकिन हाँ ठीक है, उनसे जो हमारी शिवसेना थी उससे तो बेटर है। तो वहाँ भी एक्शन हो रहा है और बड़ौदा में भी एक्शन हो रहा है। बड़ौदा में भी जो है वो पूरी तरह से सेक्युलराइजेशन होता जा रहा है। वो जो बात है जिसके आधार पर नरेंद्र मोदी बने थे प्रधानमंत्री, जिस बात को लेकर जो उनकी बात पसंद की गई थी, वो उसको धीरे धीरे वो जाती चली, ख़त्म होती जा रही। और हम देख रहे हैं कि बड़े भारी जो सख्ती हुआ करती थी, क्योंकि मुझे याद है मैं बड़ौदा गया था 2010 या 11 में, और उस समय जहाँ तक कानून की पालना का प्रश्न था तो वो बिल्कुल स्पष्ट था कि कोई भी कानून की अवहेलना करने का साहस नहीं कर सकता था। उनको सबको पता था कि ये मुख्यमंत्री बहुत सख्त है।
तो अब जो मुख्यमंत्री हैं वो सख्त क्यों नहीं हो रहे हैं, ये विचारणीय प्रश्न है गुजरात में। उत्तर प्रदेश में जो हुआ मामूली सी घटना लखनऊ में हुई। मेरा जो पैतृक निवास है उससे मुश्किल से 1 किलोमीटर, लेकिन उसको काबू कर लिया गया। और जो योगी आदित्यनाथ जी का जो वहाँ पर जो उनकी खनक है उसको देखते हुए बात ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी, लेकिन ये अवश्य है कि वहाँ पर भी हिम्मत हुई। तो ये एक तो जो रिस्पांस है तथाकथित सेक्युलर पार्टीज़ की वो देखना बहुत आवश्यक है और उसका प्रतिकार प्रतिरोध आवश्यक है। केंद्र सरकार से तो हम क्या अपेक्षा करेंगे, केंद्र सरकार तो अपनी छवि निर्माण के चक्कर में वो हिंदुओं की बलि दे देती है। कई स्थानों पर हम देख चुके हैं, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। बंगाल में जैसे चुनाव के बाद 2021 में जिस तरह से अपने सारे मतदाताओं को 39% लोगों ने वोट दिए, वो बेचारे अनाथ की तरह छोड़ दिए गए। और उस पर तुर्रा ये कि एक बड़े समर्थक वो ये कह रहे थे कि हिंदू भुगते, उन्होंने सरकार जो है दूसरी बनवा दी। तो मैंने जब उनसे पूछा कि जिस जगह की बात हो रही है शिवपुर में, उससे शिवपुर में 33.7% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया विधानसभा में और 38.7% लगभग इतने लोगों ने वोट दिया हावड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को। तो वो काउंट नहीं करते, उनको आप अनाथ छोड़ देंगे? नहीं, ये स्टेट का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का। केंद्र के पास क्या शक्तियां नहीं हैं स्टेट को डायरेक्शन देने की? यदि लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, एक धारा है आर्टिकल 256। हर चीज़ में आर्टिकल 356 का उपयोग नहीं होता है, 256 भी है। तो 356 अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट आप यूज़ करेंगे तो उस पर कोर्ट बीच में आ जाएगा, तो 256 का उपयोग करने से आपको किसने रोका है? 256 का है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में बाइंडिंग डायरेक्शंस दिए जा सकते हैं राज्य को। बाइंडिंग डायरेक्शंस हैं वो। क्यों बाइंडिंग है? क्योंकि एक और धारा है 365 है, वो ये कहती है कि कोई भी जो वैलिड डायरेक्शन दिया गया है संविधान के अंतर्गत केंद्र द्वारा किसी राज्य सरकार को, यदि वह उसका पालन नहीं करती है तो यह माना जाएगा कि वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था फेल हो गई है। और उसका क्या अर्थ होता है आपको पता है? संवैधानिक व्यवस्था फेल होने पे क्या होता है? इसलिए पुराने नीति शास्त्र में कहा गया है कि भाई हर बार काटना आवश्यक नहीं होता है, फुफकारने का फन आना चाहिए, फुफकारने की कला आनी चाहिए। अभी तो उन्होंने आपके मुंह में हाथ डाल के घुमा के ये अच्छी तरह से पता कर लिया है कि आपके दांत नहीं हैं, इसलिए वो जैसी मर्जी होती वैसा करते हैं। और उसके लिए जो समर्थक हैं, मैं नहीं कहता कि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो ऐसा कह रहा है, लेकिन जो भी समर्थक है, जो आईटी सेल है इनका, वो लगातार स्पिन करता रहता है। अरे भाई लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। अरे किसे नहीं पता लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है? केंद्र का उत्तरदायित्व तो भी लिखा हुआ है धारा 355 के अंतर्गत। इंटरनल डिस्टर्बेंस से स्टेट को बचाना केंद्र का दायित्व है। अब हम आते हैं जो दंगे होते हैं, उन दंगों के पीछे के कारणों पर, क्योंकि दंगे आज से नहीं हो रहे। मेरे पास एक किताब है, पुरानी किताब है ये दंगों के ऊपर। ये दंगे आज से नहीं हो रहे हैं, जब से मुगल शासन हल्का हुआ है तब से हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सबसे पहली बात, जो अशराफ और मुल्ला मौलाना वर्ग है
वो आज भी मान के चलता है कि इस देश पर राज्य करना उसका मौलिक अधिकार है। इसको बोलते हैं कि एक बार कोई हल्का जो है वो दारुल खिलाफा बन गया तो वो हमेशा दारुल खिलाफा ही रहेगा, ऐसा उनकी किताबों में लिखा है। अब एक हिस्सा तो ले गए, लेकिन कहना ये है कि वो एक हिस्सा तो अलग चीज़ है, उनको तो पूरे भारत पर राज चाहिए। जो पीएफआई ने अपना जो बनाया था कि अगर 10% भी हैं तो क्या हुआ, पहले हमारे पास अगर 10% भी मुसलमान साथ में हो जाएंगे तो हम इस देश पर राज्य करेंगे। पहले भी तो हम 10% ही हुआ करते थे, उससे भी कम हुआ करते थे, लेकिन हम पूरे देश पर राज्य करते थे क्योंकि हम तलवार के जोर पर राज करते थे। ये अलग बात है कि अब ये वो ज़माने नहीं रहे, चीज़ें दूसरी हो गई हैं आजकल। इकोनॉमी और मिलिट्री और ब्रेन पावर उसका बोलबाला है, जो कि इनके पास है नहीं। तो ये सारा मुल्ला मौलाना वर्ग जो है ये लगातार मदरसों के ज़रिए यही बताता रहता है और कुरान के आधार पर, हदीस के आधार पर ये बताता है कि इनको हुक्म है कि पूरी दुनिया को इस्लामी करना है और काफिरों के साथ जिहाद करना है। 25.52 भी लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा जिहाद जो है वो काफिरों के साथ जिहाद है। जिहाद फ़र्ज भी है 2.216। उसके अलावा अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करना जो है ये बहुत बड़ा गुनाह है और ये आपने इनको जो है वो इन्फोर्स करना है। इसीलिए ये बहाना बनाया जाता है कि साहब वो डीजे पर उत्तेजक गाने बन रहे थे इसलिए लोग भड़क गए, और साल के 365 दिन 5 बार जो ये अजान देते हैं जिसमें कहते हैं कि अल्लाह के अलावा और किसी को पूजा करने का अधिकार नहीं है, वो क्या उत्तेजक नहीं है? उत्तेजक होने का अधिकार केवल एक वर्ग को नहीं है। उत्तेजना के प्रतिक्रिया में जो उत्तेजना होगी उसके मुल्ला मौलवी संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन ये तो अपने लोगों को कहते हैं कि तुमको तो सिर्फ जो मुल्ला मौलवी कहे वो करना है। जो तकलीद का सिद्धांत है उसके अनुसार दीन में अक्ल का काम नहीं है, सिर्फ नकल का काम है। तकलीद का मतलब होता है नकल करना, और वो एक सिद्धांत हनफी मज़हब में जो भारत में है प्रचलित, तो उसमें वो सिद्धांत है। और अगर वो नहीं करेंगे तो जहन्नुम में जाएंगे। तो भाई जहन्नुम से तो बहुत डर लगता है, वैसे भी अल्लाह से डरने का फरमान है। हमारे यहाँ डरने का फरमान नहीं है, हमारे यहाँ तो पितुमातु सहायक स्वामी सखा का प्रावधान है। लेकिन इसके ज़रिए ये सब वो लगातार मदरसों के ज़रिए नॉर्मल जो इनके खुतबे होते हैं, जो जुम्मे की नमाज के बाद जो खुतबे होते हैं, उनमें सब में ये लगातार बताते रहते हैं कि जो काफिर है वो केवल महकूम होने के लायक है, यानी कि सिर्फ आपका हुक्म बजा लाने के लायक है, आपका स्लेव बनने के लायक है, ये बताते हैं। और ये मानसिकता है जो दंगे करवाती है बार बार, और इसलिए सिर्फ बहाने ढूंढे जाते हैं। इसीलिए हिंदू पर्व जो है वो सबसे बड़ा बहाना है, क्योंकि यहाँ पर इनको इस्लामिक राज बनाना है। तो अब आप तय कर लें कि आप इनके विरोध में खड़े होंगे या नहीं होंगे। इस नैरेटिव के, इस सोच के विरोध में खड़ा होना ही पड़ेगा, इसके अतिरिक्त तो और कोई उपाय नहीं है। और राज्य को भी देर सवेर खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ये सोचते हो कि आप इनको तुष्टीकरण कर लोगे, ये होगा ही नहीं, क्योंकि तकलीद है भाई। यदि नीचे वाले पसमानदा तुष्ट हो भी जाएंगे तो क्या हुआ, जो ऊपर से हुक्म आएगा मुक़ल्लिदीन को, तो वो तो उनको अनुसरण करना पड़ेगा, नहीं तो वो जहन्नुम में जाएंगे। आपके पैसे लेके आपसे तुष्ट होके कोई जहन्नुम में जाने का सौदा थोड़ी करेंगे भाई, ये तिजारत नहीं है। इसलिए इसको समझ के जड़ से उखाड़ने का सोच के स्तर पर, और जैसे योगी महाराज ने किया है उत्तर प्रदेश में, उस स्तर पर ये करना ही पड़ेगा। हमारे पर्व पवित्र हैं, हम अपने पर्व मनाएंगे, डंके की चोट पर मनाएंगे। किसी क्षेत्र को हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।